नमस्कार दोस्तों, सुनील चौरसिया आपकी एक नई क्लास के साथ। तो दोस्तों, अभी तक हम बाल्यावस्था को पढ़ रहे थे। पिछले वीडियो में बाल्यावस्था की विशेषताओं को हमने कंप्लीट किया। तो बाल्यावस्था को हमने पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, बाल्यावस्था के बारे में पढ़ लिया था, बाल्यावस्था की विशेषताओं के बारे में पढ़ लिया था और उससे संबंधित किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं इस पर भी हमने फोकस कर लिया था। तो देखिए दोस्तों, आशा करता हूं कि आपको अभी तक की क्लास, जो सारी क्लास यदि आपने देखी होंगी, तो हम देखते हैं कि किसी भी प्रकार के डाउट जो होंगे आपके मन में नहीं रहे होंगे, सभी डाउटों से परे स्टडी कर रहे होंगे। ठीक है, तो दोस्तों हमने शैशवावस्था को पढ़ लिया। इससे पहले वृद्धि और विकास को पढ़ा, वृद्धि और विकास से संबंधित क्वेश्चनों को देखा, फिर इसके बाद बाल्यावस्था को कंप्लीट किया। अब कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं यहाँ पे, विभिन्न अवस्थाओं में मानसिक विकास से संबंधित क्वेश्चन आ जाते हैं। तो देखिए, जब भी मानसिक विकास की बात करते हैं, तो जब भी यदि आ जाए कि बुद्धि का अधिकतम विकास हो जाता है ना, बुद्धि के अधिकतम विकास की बात हो, तो बुद्धि का संबंध किससे होता है? ब्रेन से, मस्तिष्क से। तो बुद्धि का अधिकतम विकास कब हो जाता है? तो हम देखते हैं किशोरावस्था में। तो जब भी मानसिक विकास की बात होती है तो हम देखते हैं शिशु से लगाकर, यानी शैशवावस्था से लगाकर हम देखते हैं बाल्यावस्था तक को पढ़ते हैं। तो विभिन्न प्रकार के पॉइंट आ जाते हैं आपसे और उनसे संबंधित क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि 2 माह में या 4 माह में या 5 माह में शिशु कौन से व्यवहार करने लगता है। तो मानसिक विकास की बात हो रही है, यानी ब्रेन की बात हो रही है, यानी सोचने समझने की क्रियाओं से बात हो रही है ना, पढ़ चुके हैं। अब यदि आ जाए कि ब्रेन की बात करते हैं, मस्तिष्क की बात करते हैं, मानसिक विकास को पढ़ रहे हैं तो हमें ब्रेन का ज्ञान होना जरूरी है। तो हम देखते हैं मस्तिष्क की बात करते हैं। तो जब भी मस्तिष्क की बात होगी तो मस्तिष्क का भार है ना, एक व्यक्ति की बात करते हैं तो व्यक्ति में मस्तिष्क का भार, या वयस्क की बात करते हैं तो कितना होता है? तो हमने पढ़ा हुआ था दोस्तों, कितना? 1450 ग्राम। व्यक्ति की बात होगी तो हम देखते हैं मस्तिष्क का भार कितना होता है? 1450 ग्राम। या लड़कियों की बात करते हैं तो 1350 ग्राम। कभी कभी पाउंड में पूछ लेते हैं, वन लाइन फैक्ट के रूप में आ जाए तो पाउंड में पूछ लेते हैं। तो दोस्तों बता चुका हूं, 1 पाउंड बराबर कितना होता है? 1 पाउंड बराबर होता है 450 ग्राम। 1 पाउंड कितने ग्राम के होता है? तो 450 ग्राम के। तो यदि आ जाए कि मस्तिष्क का भार होता है लगभग 1 पाउंड, लगभग 2 पाउंड, लगभग 3 पाउंड, तो लगभग 3 पाउंड कह सकते हैं, है ना। तो इसी के इर्द गिर्द आ जाएगा। अब जो मस्तिष्क का भार होता है तो संपूर्ण शरीर के भार का कितने प्रतिशत होता है, ये भी हमें पता होना चाहिए। तो संपूर्ण शरीर के भार का कितने % होता है? 2%, है ना। मस्तिष्क की बात करते हैं तो इस प्रकार से यह आ जाए कि मस्तिष्क का अधिकतम विकास हो जाता है तो हम देखते हैं किशोरावस्था में। यानी किशोरावस्था की बात करते हैं तो मान लो 16 वर्ष का कोई बालक है तो हम देखते हैं, चाहे 16 वर्ष की बात करें, चाहे हम देखते हैं 26 वर्ष की वयस्क की बात करें, तो हम देखते हैं दोनों मस्तिष्क का भार क्या होगा? बराबर होगा, यानी 1450 ग्राम। बस क्या होता है, हम देखते हैं कि जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं तो हमारे एक्सपीरियंस, एक 16 वर्ष के बालक की तुलना में 26 वर्ष के वयस्क में एक्सपीरियंस अधिक होगा। तो हम देखते हैं बुद्धि तो बराबर होगी, मस्तिष्क बराबर होगा, लेकिन हम देखते हैं उनमें एक्सपीरियंस अधिक होते जाते हैं। तो इस प्रकार से हम बात करते हैं कि जब भी मस्तिष्क की बात होगी तो इससे संबंधित यदि छोटे क्वेश्चन आते हैं तो ये वाले हो जाएंगे। अब इस पर फोकस डाल लें। तो दोस्तों, मस्तिष्क जो होता है, हमारा जो मस्तिष्क होता है, चारों तरफ से कौन सी झिल्ली के द्वारा घिरा होता है ना। कौन सी झिल्ली के द्वारा घिरा रहता है, या उसमें कौन सा फ्लूइड भरा होता है, कौन सा द्रव भरा रहता है? तो हम देखते हैं कौन सा द्रव भरा रहता है? सेरिब्रोस्पाइनल द्रव भरा होता है। फ्लूइड की बात करें तो मस्तिष्क की झिल्लियों के बीच कौन सा द्रव भरा होता है? तो सेरिब्रोस्पाइनल द्रव भरा रहता है ना। तो पढ़ने से संबंधित जो क्वेश्चन आते हैं तो जनरल जानकारी हो गई। तो यहाँ बालक के मानसिक विकास की बात करते हैं तो हमारे अंदर ये चलना चाहिए कि मस्तिष्क का जो विकास होता है पूरी तरह से कौन सी अवस्था में होता है? तो
तो हम देखते हैं किशोरावस्था में। तो किशोरावस्था के पहले तक का हम अध्ययन करेंगे मानसिक विकास का विभिन्न आयु वर्ग के आधार पर, है ना। तो इस प्रकार से हम यदि नोट्स भी बनाना चाहें तो एक 2 कॉलम में बना सकते हैं। एक तरफ लिख सकते हैं आयु और एक तरफ लिख सकते हैं क्रियाएं या व्यवहार, क्रियाएं या व्यवहार। तो इस प्रकार से आपके क्वेश्चन बनेंगे कि किस आयु वर्ग में बालक कौन सा व्यवहार करने लगता है या कौन सी क्रियाएं करने लगता है, ठीक है। तो जैसे आ जाता है 1 माह आयु की बात करते हैं तो आयु वाले कॉलम में क्या लिख सकते हैं 1 माह। तो 1 माह में बालक में कौन सा व्यवहार करने लगता है, तो इसमें लिख सकते हैं भूख, नींद आदि के लिए रोना। क्वेश्चन क्या आ जाएगा, भूख नींद आदि के लिए बालक रोने लगता है, चिल्लाने लगता है लगभग 1 माह में, लगभग 2 माह में, लगभग 4 माह में, इस प्रकार से। तो हम देखते हैं जब बालक 1 माह का हो जाता है लगभग, तो भूख नींद आदि के लिए रोने लगता है, ठीक है। अगला लिख सकते हैं पॉइंट 2 से 3 माह, ठीक है, 2 से 3 माह। तो जब बालक 2 से 3 माह का हो जाता है तो हम देखते हैं इसमें क्या हो जाता है, ध्वनि के प्रति आकर्षित होना, ठीक है, ध्वनि के प्रति आकर्षित होना। यदि आया क्वेश्चन बालक ध्वनि के प्रति आकर्षित होने लगता है तो हम देखते हैं 2 से 3 माह में, या वस्तुओं को ध्यान से देखना, ठीक है, वस्तुओं को ध्यान से देखना। क्वेश्चन क्या आ जाएगा, बालक वस्तुओं को ध्यान से देखने लगता है 2 से 3 माह में, 4 से 5 माह में, हम देखते हैं 2 से 3 माह में, या भूख नींद आदि के लिए रोने लगता है तो लगभग 1 माह में। अगला 4 से 5 माह, ठीक है, इसको पहला पॉइंट बना सकते हैं, इसको दूसरा पॉइंट बना सकते हैं, इसको तीसरा पॉइंट। तो जब 4 से 5 माह की बात होगी तो हम देखते हैं, तो 4 से 5 माह का जब बालक हो जाता है तो हम देखते हैं विभिन्न प्रकार की आवाजें निकालने लगता है ना। इसमें लिख सकते हैं तरह तरह की आवाजें निकालना, ठीक है, तरह तरह की आवाजें निकालना। अब आपको लग रहा होगा तरह तरह की आवाजें निकालना, इससे क्या तात्पर्य है तो आपने देखा होगा जब शिशु 4 से 5 माह का हो जाता है ना, तो आप देखते नहीं, कहते नहीं उससे कि इस प्रकार से गाड़ी की आवाज़ निकालिए, सीटी बजाइए, तो बालक विभिन्न प्रकार के क्रियाकलाप करने लगता है, विभिन्न प्रकार के, है ना। हम देखते हैं जिहा ऊपर करके आवाज़ निकालने लगता है ना, कि कई प्रकार के ऑटो को बंद करके आवाज़ निकालने लगता है। तो ये कहलाती है तरह तरह की आवाज़ें। तरह तरह की आवाज़ों से तात्पर्य नहीं है कि विभिन्न जानवरों की आवाज़ें निकालने लगता है। हम देखते हैं इस प्रकार से बिल्कुल बालक जो होता है खेल खेल में तरह तरह की आवाज़ें निकालने लगता है, ठीक है, कहीं ऑटो बंद करके गाड़ी चलाना, इस प्रकार से आवाज़ें निकालने कहलाती, तरह तरह की आवाज़ें निकालना, ठीक है। अब इसके बाद बात करते हैं 6 से 7 माह। 6 से 7 माह की बात करते हैं तो जब बालक 6 से 7 माह का हो जाता है तो अपना नाम समझने लगता है। यहां से क्वेश्चन आपका बन सकता है, बालक अपना नाम समझने लगता है। ठीक है, क्वेश्चन क्या आ जाएगा, बालक अपना नाम समझने लगता है 1 माह में, 2 से 3 माह में, 4 से 5 माह में। तो हम देखते हैं कि हमने पढ़ा 6 से 7 माह का जब बालक हो जाता है तो अपना नाम समझने लगता है, ठीक है। अगला देख सकते हैं 8 से 9 माह।
तो यहाँ से एक आध क्वेश्चन जरूर पूछ लेते हैं, खासतौर से वर्ग 3 की बात हो रही है तो यहाँ से मानसिक विकास की बात करेंगे तो यहाँ से आपका एक क्वेश्चन बनता है, मानसिक विकास से एकात्मक विकास से एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो 8 से 9 माह की बात हो रही है तो इसमें हम देखते हैं, तो बालक जो 8 से 9 माह का हो जाता है तो अपनी रुचि के अनुसार खिलौने लेना या खिलौनों से खेलना तो जब बालक 8 से 9 माह का होता है या हो जाता है तो अपनी रुचि के अनुसार खिलौनों से खेलने लगता है, यानी जो खिलौने उसे अच्छे लगते हैं उनसे खेलता है, और यदि उन खिलौनों को हम छीनते हैं तो हम देखते हैं रोने लगता है बालक। ठीक है, तो इस प्रकार से हम देखते हैं अपनी रुचि के अनुसार खिलौनों से खेलने लगता है या पसंद करता है तो 8 से 9 माह हो जाएगा। लिख सकते हैं 10 से 12 माह। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा 10 से 12 माह। तो ये क्या करता है, तो वस्तुओं को इधर उधर फेंकने लगता है। जब बालक लगभग 10 से 12 माह का हो जाता है तो वस्तुओं को इधर उधर फेंकने लगता है। ठीक है, वस्तुओं को इधर उधर फेंकना। तो बालक वस्तुओं को इधर उधर फेंकने लगता है तो लगभग 10 से 12 माह में। ठीक है, अब इसी के अकॉर्डिंग अगला पॉइंट लिख सकते हैं प्रथम वर्ष। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम क्या लिखेंगे, प्रथम वर्ष। तो बालक जब लगभग 1 वर्ष का हो जाता है तो छोटे छोटे शब्दों को बोलने लगता है ना। जब बालक 1 वर्ष की बात करते हैं, 1 वर्ष का हो जाता है तो छोटे छोटे शब्दों को बोलने लगता है। आपने शब्दों के बारे में पढ़ा होगा, है ना। हिंदी में आप पढ़ते हैं वर्ण क्या होते हैं, अक्षर क्या होते हैं, शब्द क्या होते हैं। यदि आ जाए भाषा की सबसे छोटी इकाई तो क्या पढ़ेंगे हम, भाषा की यदि सबसे छोटी इकाई की बात होती है तो हम देखते हैं वर्ण आ जाए, ध्वनि आ जाए। लेकिन अब इसमें कंफ्यूज होते हैं, वर्ण भी पढ़ा है हमने, ध्वनि भी पढ़ा है, अक्षर भी दे देते हैं, एक ही चीज है। तो यदि आ जाए भाषा की सबसे छोटी इकाई तो वर्ण भी बोल सकते हैं, ध्वनि भी बोल सकते हैं। लेकिन यदि आ जाए भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई तो लिखित इकाई की बात होगी तो वर्ण होगा, और उच्चारित इकाई की बात होगी तो ध्वनि होगा। और जब कई वर्ण मिलकर आपस में क्या बनाते हैं, शब्द बनाते हैं। यहाँ छोटे छोटे शब्दों को बोलना, जैसे कह नहीं देते राम, काम, आम, तो इन शब्दों को बोलने लगता है। कब, जब बालक लगभग 1 वर्ष का हो जाता है ना दोस्तों। कई बार हम पढ़ते हैं लेकिन इन शब्दों में रटना हम स्टार्ट करते रहते हैं। एक शब्द आता है अक्षर, एक शब्द आता है वर्ण, एक शब्द आता है ध्वनि। अब कितनी भी हम अच्छी तरह से पढ़ लें और हम देखते हैं ए, बी और सी और डी आ जाए सभी। अब यदि क्वेश्चन आ जाए कि भाषा की सबसे छोटी इकाई है तो सभी का ऑप्शन लगाएंगे, न केवल ए होगा, न केवल ए, न केवल ए। लेकिन यदि पूछ लें भाषा की सबसे छोटी उच्चारित इकाई है तो फिर आपका ध्वनि ही होगा। और यदि लिखित इकाई की बात करें तो अक्षर कह सकते हैं, वर्ण कह सकते हैं। ठीक है, वो कई वर्ण या अक्षर मिलके क्या बनाते हैं, शब्द। तो बालक छोटे छोटे शब्दों को बोलने लगता है तो प्रथम वर्ष में। अगला है द्वितीय वर्ष। यानी जब बालक लगभग 2 वर्ष का हो जाता है तो हम देखते हैं 2-3 शब्दों के सरल वाक्य बना लेता है। क्वेश्चन क्या आ जाता है कि बालक सरल वाक्य बनाने लगता है या 2-3 शब्दों के सरल वाक्य बना लेता है। अब 2-3 शब्दों के सरल वाक्य, यानी 2 वर्ष का बालक है, मान लो 2 वर्ष का बालक मम्मी के पास बैठा हुआ है, उसके पिताजी मार्केट से आ गए तो क्या बोलेगा, पापा जी आ गए या पापा आ गए। अब पापा आ गए तो पापा एक शब्द हो जाएगा और आ एक शब्द हो जाएगा और एक गए, यानी 2-3 शब्द हो गए। इस प्रकार के मम्मी खाना बना रही है ना। तो इस प्रकार से हम देखते हैं जब बालक लगभग 2 वर्ष का हो जाता है तो 2-3 शब्दों के वाक्य बना लेता है। अब यहाँ वाक्य की बात करेंगे तो सरल वाक्य है ना।
तो हम देखते हैं इस प्रकार से सरल वाक्य बोलने लगता है। तो द्वितीय वर्ष, तो हम देखते हैं 2-3 शब्दों के सरल वाक्य बना लेता है। ठीक है, तो दोस्तों जब बालक 2 वर्ष का हो जाता है तो 2-3 शब्दों के सरल वाक्य बना लेता है। अब अगला पॉइंट लिख सकते हैं तृतीय वर्ष। तृतीय वर्ष, अब देखिए दोस्तों जब बालक 3 वर्ष का हो जाता है तो हम देखते हैं अपना नाम बता देता है। अपना नाम बता देता है। अब देखना दोस्तों, इस प्रकार के क्वेश्चन आपके आए हुए हैं। यदि क्वेश्चन आ जाए कि बालक अपना नाम समझने लगता है तो 6 से 7 माह में, और बालक अपना नाम बता देता है तो 3 वर्ष में। यहाँ कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ नाम समझने की बात हो रही है। जैसे आपने देखा होगा जब कोई छोटा बालक होता है 6-7 माह का हो जाता है तो उसका नाम मान लो मोहन है, उसको बुलाएंगे मोहन मोहन, तो हम देखते हैं वो सुनने लगता है, क्यों जानने लगता है कि मुझे को बुलाया जा रहा है, यानी अपना नाम समझने लगता है। लेकिन वही बालक जब 3 वर्ष का होता है तो ये बताने लगता है कि मैं हूँ मोहन, है ना, यानी अपना नाम बता देता है और समझने लगता है, थोड़ा अंतर है। तो बालक अपना नाम समझने लगता है 6 से 7 माह में, वो बालक अपना नाम बता देता है तो हम देखते हैं कितने वर्ष में, 3 वर्ष में। तो दोस्तों इसको नोट कर सकते हैं, अगले में लिख सकते हैं इसको और पॉइंटों में। तो हम देखते हैं अगला लिखते हैं ठीक है। तो हमने पढ़ा जब भी यदि आ जाए कि बालक अपना नाम समझने लगता है तो 6 से 7 माह में, और जब यदि आ जाए कि बालक अपना नाम बता देता है तो बता देता है तो हम देखते हैं कितने वर्ष में, 3 वर्ष में। अब पढ़ेंगे 4 वर्ष। ठीक है, 4 वर्ष। 4 वर्ष तो हम देखते हैं चित्रों के बारे में प्रश्न पूछना। जब बालक 4 वर्ष का हो जाता है तो चित्रों के बारे में प्रश्न पूछने लगता है। क्या लिख सकते हैं, चित्रों के बारे में ठीक है, चित्रों के बारे में प्रश्न पूछना। यदि आ जाए कि बालक चित्रों के बारे में प्रश्न पूछने लगता है तो 4 वर्ष में। देखिए ऐसे तो बहुत सी और भी लिख सकते हैं, लेकिन मेरा कहने का तात्पर्य है कि फिर याद नहीं कर पाओगे, याद करने में असमंजस होगा। तो उन पॉइंटों को देखना है जो अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि बालक चित्रों के बारे में प्रश्न पूछने लगते हैं या चित्रों से संबंधित प्रश्न पूछने लगता है तो कितने वर्ष में, 4 वर्ष में। ठीक है, अब बात करते हैं 5 वर्ष की। 5 वर्ष की बात करते हैं। तो अभी तक हमने पढ़ा था कि बालक अपना नाम समझने लगता है, अपना नाम बताने लगता है। अब पढ़ेंगे बालक अपना नाम लिखने लगता है, ये लिख लेता है। तो जब बालक लगभग 5 वर्ष का हो जाता है तो अपना नाम लिख लेता है, अपना नाम लिख लेता है। तो दोस्तों यहाँ 3 क्वेश्चन पढ़े, 3 में से एक आध क्वेश्चन आपका ये जरूर पूछते हैं। नाम समझने लगता है 6 से 7 माह में, नाम बताने लगता है 3 वर्ष में, और नाम लिख लेता है तो 5 वर्ष में। तो बालक अपना नाम कब लिखने लगता है, लिख लेता है तो लगभग 5 वर्ष का हो जाता है तो अपना नाम लिख लेता है। 6 वर्ष। ठीक है, 6 वर्ष। तो इसमें व्याकरण की दृष्टि से सही वाक्य बोलना, व्याकरण की दृष्टि से सही वाक्य बोलना। अब यहां एक शब्द आया है व्याकरण।
यानी बालक शुद्ध वाक्य बोलने लगता है। तो हम देखते हैं कितने वर्ष में, 6 वर्ष में। या व्याकरण की दृष्टि से सही वाक्य बोलने लगता है तो कितने वर्ष में, 6 वर्ष में। और ये किसी पूछ लेते हैं, चित्र के लुप्त भागों को बताना। चित्र के लुप्त भागों को बताना, है ना। या फिर हम देखते हैं व्याकरण की दृष्टि से सही वाक्य बोलना, तो कौन से वर्षों में, 6 वर्ष में। तो जब बालक लगभग 6 वर्ष का हो जाता है तो व्याकरण की दृष्टि से सही वाक्य बोलने लगता है, यानी शुद्ध वाक्य बोलने लगता है। तो चित्र के लुप्त भागों को बताने लगता है। चित्रों के बारे में प्रश्न का पूछने लगता है 4 वर्ष में, लेकिन चित्र के लुप्त भागों को बताने लगता है तो 6 वर्ष में। 7 वर्ष, 7 वर्ष। तो इसमें लिख सकते हैं छोटी छोटी घटनाओं का वर्णन करने लगता है। छोटी छोटी घटनाओं का वर्णन करने लगता है। यदि क्वेश्चन आ जाए कि बालक छोटी छोटी घटनाओं का वर्णन करने लगता है तो लगभग 7 वर्ष में। अब छोटी छोटी घटनाएं क्या हैं, जैसे अपने पिताजी को बता रहा है कि पापा जी आज मोहल्ले में बहुत खराब लड़ाई हुई थी और आंटी ने बच्चों को दो मारे थे, हम तो ये चले आए थे तुरंत वहाँ से, हमको निकल पाए, है ना। तो इस प्रकार की छोटी छोटी घटनाएं बताने लगता है। कितने वर्ष में, 7 वर्ष में। ठीक है। अगला है 8 वर्ष। तो जब बालक लगभग 8 वर्ष का हो जाता है तो छोटी छोटी कविताएं याद करने लगता है। तो बालक छोटी छोटी कविताएं याद करने लगता है तो लगभग 8 वर्ष हो जाएगा। ठीक है। इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे। अगला है 9 वर्ष। तो देखिए, तो जब भी यदि आ जाए कि समय, दिन, दिनांक आदि समझने लगता है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि बालक समय, दिन, दिनांक आदि के बारे में जानने लगता है, समझने लगता है, तो 9 वर्ष में। तो इसमें लिख सकते हैं समय, दिन, दिनांक आदि को समझने लगता है। ठीक है। तो जब भी यदि क्वेश्चन आ जाए कि बालक समय, दिन, दिनांक या तारीख को समझने लगता है, तो जब लगभग 9 वर्ष का हो जाता है तो इन चीज़ों के बारे में जानकारी, यानी समय को भी जानने लगता है, दिन को भी और दिनांक को भी। अगला लिख सकते हैं 10 वर्ष। ठीक है, 10 वर्ष। तो इसमें हम लिख सकते हैं कितने वर्ष की आयु में बालक कहानी याद कर लेता है। तो जब कविताओं की बात होगी तो 8 वर्ष और कहानी की बात होगी तो 10 वर्ष कहानी याद कर लेता है। ठीक है। तो जब कहानी की बात होगी, बालक कितने वर्ष में कहानी याद कर लेता है, ये याद करना सीख जाता है तो 10 वर्ष, और कविताएं याद करने लगता है, करना सीख जाता है तो 8 वर्ष। अब 11 वर्ष। ठीक है। तो 11 वर्ष की बात होगी तो इसमें हम देखते हैं कठिन शब्दों की व्याख्या करने लगता है। बालक कठिन शब्दों की व्याख्या करने लगता है।
बालक कठिन शब्दों की व्याख्या करने लगता है तो आपका आ जाएगा 11 वर्ष। ये तर्क चिंतन की शक्ति का पर्याप्त विकास हो जाता है तो भी आंसर क्या हो जाएगा 11 वर्ष। जब भी 11 वर्ष की बात होगी तो 11 वर्ष में हम देखते हैं कठिन शब्दों की व्याख्या करने लगता है। बालक कठिन शब्दों की व्याख्या करने लगता है लगभग 11 वर्ष में। यह तर्क शक्ति का पर्याप्त विकास हो जाता है तो भी 11 वर्ष में। अब हम बात करेंगे 12 वर्ष। ठीक है, 12 वर्ष की बात करेंगे तो हम देखते हैं पहेली बूझना। ठीक है, पहेली बूझना। तो बालक पहेली बूझने लगता है तो हम देखते हैं 12 वर्ष में। तो ये कुछ पॉइंट हैं, हमने पहले ही बताया है कि जब भी बालक के मानसिक विकास की बात होगी तो शैशवावस्था से बाल्यावस्था तक का अध्ययन करते हैं। अब आप कहोगे किशोरावस्था, तो देखिए किशोरावस्था में क्या होता है कि जो बालक का मानसिक विकास होता है तो पूरी तरह से हो जाता है। यानी किस अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास हो जाता है तो हम देखते हैं किशोरावस्था में, या आप देखते हैं मस्तिष्क का अधिकतम विकास हो जाता है तो किशोरावस्था में। तो यहाँ से शैशवावस्था और बाल्यावस्था से संबंधित इतने पॉइंट हमने पढ़े, तो इनमें से कोई एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं। जैसे कि हमने बताया था बालक अपना नाम समझने लगता है, बताने लगता है, लिखने लगता है, चित्रों के बारे में प्रश्न पूछने लगता है, लुप्त भागों को खोजने लगता है या बताने लगता है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपके बनेंगे दोस्तों। तो हमने बाल्यावस्था को कंप्लीट कर लिया है ना, बाल्यावस्था की विशेषताओं को अच्छी तरह से कंप्लीट कर लिया, और इस प्रकार से हम देखते हैं मानसिक विकास को कंप्लीट कर लिया। तो इस प्रकार से हमारी बाल्यावस्था भी कंप्लीट हो गई दोस्तों। अब हम अगली क्लास में पढ़ेंगे किशोरावस्था को, है ना, अगली क्लास में हम पढ़ेंगे किशोरावस्था को। तो इस प्रकार से हमारी किशोरावस्था जो तीसरी अवस्था है जन्म के बाद, या वैसे चौथी, तो उसको कंप्लीट करेंगे। तो दोस्तों धन्यवाद। सक्सेसफुल जो सभी एग्जाम को टारगेट करते हुए ध्यान में रखकर ये मिशन चलाया जा रहा है। चाहे आने वाले जितने भी एग्जाम हो, वर्ग 3 महिला सुपरवाइजर, एमपी पुलिस, फॉरेस्ट, पटवारी, सीपीसीटी से रिलेटेड जितने भी एग्जाम है उन सभी को ध्यान में रखकर ये मिशन चलाया जा रहा है। व्हाट्सएप ग्रुप पर स्टडी कराई जा रही है, प्रिपरेशन कराई जा रही है, जिसमें बॉयज और गर्ल्स के अलग अलग ग्रुप बनाकर आपकी प्रिपरेशन कराई जा रही है। ग्रुप में आपको टाइम टेबल, स्ट्रेटेजी, रूटीन, स्टडी मटेरियल, डेली एंड वीकली टेस्ट, गाइडेंस, मोटिवेशन सब कुछ दिया जाएगा। और यहाँ पर ये आप देख सकते हैं अलग अलग ग्रुप बनाए गए हैं, लगभग 22 और आपको ऐड किया जाएगा। तो आप लोग बिना किसी देरी के मैसेज कीजिए और 9981167757 पर आपको ऑडियो मैसेज करना है। व्हाट्सएप से अपना नाम बता देना है, मैं आपको उसी एग्जाम से रिलेटेड ग्रुप में ऐड कर दूंगा। महिलाओं के अलग ग्रुप हैं, पुरुषों के अलग ग्रुप हैं, आप देख सकते हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ स्ट्रेटेजी, रूटीन, सिलेबस, कंप्लीट प्लान आपकी स्टडी के लिए, ताकि आप लोग बेस्ट रैंक हासिल कर सको यहाँ पर, ठीक है। आपकी तैयारी के साथ ही आपको पता लग जाता है कि आप अब अच्छी मेरिट हासिल करने वाले हो, क्योंकि यहाँ पर आपको टाइम टेबल दिया जाता है। हर एग्जाम का अलग टाइम टेबल होता है जो 7 दिन में बदलता रहता है। जुड़ने से आपको फायदा क्या मिलेगा? टाइम टेबल, स्ट्रेटेजी, रूटीन, स्टडी मटेरियल, डेली वीकली टेस्ट, गाइडेंस, मोटिवेशन सब आपको मिलता रहेगा। जुड़ने के लिए आपको 99811677 और 757 ये व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आपको ऑडियो से नाम बता देना है अपना, और किस एग्जाम के लिए आपको जुड़ना है वो भी मुझे बता देंगे तो मैं आपको जोड़ लूंगा। सभी एग्जाम की प्रिपरेशन कराई जाती है, सभी एग्जाम की ऑनलाइन ऑफलाइन टेस्ट सीरीज मिलती है, नोट्स मिलते हैं तो आप ले सकते हैं। ये सारा कुछ आप देख सकते हैं। कम से कम 1000 से ज़्यादा स्टूडेंट वर्ग 3 की प्रिपरेशन लगातार कर रहे हैं, जिनने नोट्स मंगाए हैं। 5000 से ज़्यादा स्टूडेंट मेल और फीमेल ग्रुप में जुड़े हैं। खासकर एमपीटीईटी के लिए टाइम टेबल दिया गया है उन्हें, और एमपीटीईटी के लिए जो स्पेशल नोट्स बनाए गए हैं, पीईबी जो सिलेबस है उसके हिसाब से उसको लेकर पढ़ना आप जरूर शुरू करें, क्योंकि उससे पीईबी सिलेबस पूरा कंप्लीट कवर किया गया है। मार्केट में ऐसी कोई बुक नहीं है जो सिलेबस को कवर करे
और इतना बेहतरीन स्टडी मटेरियल आपको दिया जाए जिसमें शानदार पेडागोजी भी दी गई है जो 15 नंबर की आने वाली है, और बाकी आपका जो 15 नंबर का अलग पार्ट है वो भी इसमें अच्छे से कवर आपका हो जाएगा। नोट्स लेने के लिए आप इंदौर में आ सकते हैं, हैंड टू हैंड भी ले सकते हैं, छतरपुर में भी ले सकते हैं। हैंड टू हैंड आपको कम कीमत में वो तुरंत मिल जाएंगे, बाकी आप अपने घर पे भी मंगा सकते हैं स्पीड पोस्ट से। उसके लिए भी मुझे 9981167757 पर मैसेज कर दें। छतरपुर का जो ऑफिस है वो छत्रसाल बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी के सामने है। इस तरह के जो नोट्स बनाए गए हैं सारा कुछ स्पेशल फैकल्टी के द्वारा, कोशिश यही की जाएगी कि आपके 125 प्लस अंक आए, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो। 125 प्लस अंक अगर आपके आ गए तो सिलेक्शन आपका वर्ग 3 में होने से कोई रोक नहीं सकता। ठीक है फ्रेंड, अब इसके साथ साथ ऑनलाइन टेस्ट सीरीज जिसकी प्रिपरेशन उन्हें लगता है कि हो गई है वो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी लगा सकते हैं। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। 30 ऑनलाइन टेस्ट मिल जाएंगे, 20 आपको PDF मिल जाएंगी। ये ऑफिस है हमारे छतरपुर का। यहाँ पर ये आपका चैनल है। प्यार देने के लिए, सपोर्ट देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं जितने भी नए मेंबर हैं, और पुराने मेंबर को परिवार का हिस्सा बनने के लिए शुक्रिया फ्रेंड्स। अपनी सेहत का ख्याल रखें, कोरोना से बच कर रहें। गॉड ब्लेस यू, ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर।